पढ़ेंगे। इब्रानी 9 अध्याय के 12 पद को निकाल लें तो 14 तक पढ़े। इब्रानी 9 अध्याय 12 से। और बकरों तथा बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा ये नहीं है, ये शायद 5 अध्याय का 12 से 14 तक। तुम्हें अब तो समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हारे परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चा तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। बस आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम को हम धन्य कहते हैं पिता, और धन्यवाद देना चाहते हैं दिल की गहराइयों से इन सुंदर गवाहियों के लिए प्यारे पिता कि आपने हमारे जीवनों में ये स्पष्ट कर दिया कि आप हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रहते हैं। जैसे आपने वचन में वायदा किया, अपने वायदे को आप पूरा करते हैं। हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, और धन्यवाद देते हुए विनती करते हैं प्रभु जिन भाई बहनों ने गवाही नहीं दी है, आप उनके भी हृदय को खोलें और उन्हें भी ऐसा अनुग्रह ऐसी दया से भरें कि अपना मुख खोलकर तेरी गवाही दे सकें। जिस तरह प्रेरितों के काम में लिखा है कि यहूदिया से सामरिया तक लोग मेरे गवाह होंगे। प्यारे प्रभु, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। जब हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वो वचन का प्रकाशन दे कि हम इस वचन को सीखें, समझें और अपने जीवनों में फॉलो कर सकें। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि आपने ये बहुमूल्य अवसर दिया है। आपका पवित्र आत्मा हमारे होठों को छुए और हमें बुद्धि और समझ के द्वारा सहायता करे कि इस वचन को सीखें, समझें और सिखाने वाले बन सकें। इस वचन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध कैसे रख सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है या हमारी इच्छा है? गॉड्स डिजायर विद द रिलेशनशिप विद यू। हमारे साथ परमेश्वर किस तरह घनिष्ठता चाहता है, और हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं। जैसे लोग उदाहरण देते हैं कि ये दोनों अच्छे मित्र हैं, ये दोनों अच्छी सहेली हैं, क्योंकि अच्छा संबंध ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाए। और आराधना करने के लिए एक आराधक को चाहिए कि उसका परमेश्वर से संबंध अच्छा हो। यहाँ इब्रानी की पुस्तक में हम देख रहे हैं 5 अध्याय में कि क्या लिखा है, साफ लिखा है कि समय के विचार से हमें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए। समय क्या है? अब वो समय नहीं रह गया कि कलीसियाओं में लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। पिछले दिनों में एक गांव में था, वहां एक ऐसे व्यक्ति से इंट्रोडक्शन हो गया जो शिक्षाओं को गलत बता रहा है। लेकिन गलत कह देना बहुत ही आसान है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है हमें बाइबल में कि सही और गलत का निर्णय परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के हाथ में, हम किसी के न्याय नहीं है। न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यह पौलुस लिखता है इब्रानियों की पत्री के माध्यम से कि समय के विचार से हमें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन को आदि से लेकर चले, शुरू से शिक्षा दे।
हमने सुसमाचार को सुन लिया, पापों का पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। अब हम उसकी शिक्षाओं में आगे बढ़ाएं। वही गॉस्पेल हमें लोगों को बताना। उस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, वेद प्रकाश उसका नाम था, और वो बोल रहा है कि पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। पौलुस ने सुसमाचार नहीं सुनाया, पौलुस ने केवल अपनी टेस्टमनी लोगों को बताई कि मेरे जीवन में किस तरह परमेश्वर ने काम किया है। आज जहां जहां हम सेविकाई कर रहे हैं वहां परमेश्वर के लोग कम क्यों हैं? क्योंकि वो लोग गवाही नहीं दे रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, कवट्टा गांव है, वहां के लोग यदि गवाही दें लोगों के बीच में कि आज जो कुछ है हमारे पास वो परमेश्वर का दिया हुआ है, तो लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। गवाही ही एक ऐसी गॉस्पेल है कि जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है। उसे चाहिए कि परमेश्वर से एक संबंध जो उसका बना है उस संबंध के बारे में चर्चा करें। आपने देखा होगा नौजवान युवक युवतियां और भाई बहन किस तरह अपनी दोस्ती का प्रचार करते हैं। मेरी नई फ्रेंड बनी है, उसमें ये खूबियां हैं, ये चीजें हैं, ऐसे बात करती है, ऐसे मुझसे बोलती है। क्या हम परमेश्वर के साथ जो हमारा घनिष्ठता है, जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, हम उसकी बातें क्यों ना करें? आज उसी हिसाब से हम कितने वर्षों से कलीसियाओं में आ रहे हैं, लेकिन सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचा है। और परमेश्वर का वचन क्या चाहता है? परमेश्वर की इच्छा भी यही है। अभी हम दुआ में पढ़ते हैं, जो प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। लेकिन वो कब होगी? जब आप और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। और वचन में लिखा है, यदि हम ढीले ना पड़े तो हम ठीक समय में कटनी काटेंगे। ढीले का मतलब है हम जागरूक ना हो, आलस्य में रहें, तो हम परमेश्वर के वचन को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? और पौलुस कहता है गलतियों की पत्री में कि जो सुसमाचार, जो गवाही मैं दे रहा हूं, इसको छोड़ कोई और किसी सुसमाचार की बात करता है तो वो श्रापित हो। कुछ शिक्षा देने वाले ऐसे निकल आए हैं जो कहते हैं यीशु के नाम से सब कुछ करो। लेकिन पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में एक और बात लिखता, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। आप किसी को गाली दोगे, वो शब्दों से दे रहे हो, तो वो हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे जीवन को नष्ट करेगी। लेकिन जो आत्मा है वो हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करेगा। निर्गमन की पुस्तक में साफ लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वह तेरे अन्य जलों पे क्या करेगा? आशीष देगा। जब हम उसकी उपासना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उससे एक अच्छा संबंध बना के रखें। ये हमारी रिलेशनशिप परमेश्वर से होनी चाहिए। आज एक विश्वासी और एक पासवान में अंतर इतना ही है कि वो परमेश्वर से रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करता है और प्रयास करते करते वो रिलेशनशिप में आ जाता है, बिल्डअप कर लेता है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को डेवलप कर लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस काम के लिए बुलाया है और चुनकर अलग किया है। हमें संसार की बातों से कुछ नहीं लेना देना। हमारा काम है लोगों के बीच में अपनी गवाही को पहुंचाना। पिछले दिनों में गांव में विजिट के लिए गया, वहां के लोगों के अंदर मैंने भूख प्यास देखी। वो बिना चरवाहे के हैं लोग, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कहा, आइए हम लोग आपके साथ संगति करेंगे।
आपसे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी आज के युग में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के सेवक से मिलकर ऐसे खुशी जताएं और कहें कि हमें परमेश्वर का वचन सबसे पहले सुनना है। और जल्दी से उस व्यक्ति ने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वहां एक अच्छी संगति हुई। वो भूख प्यास हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक हम परमेश्वर से रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करें, और वो जब हमारी अच्छी रिलेशनशिप होगी तभी हमें परमेश्वर के वचन की भूख प्यास होगी। हालेलुया। इसलिए यह क्या कह रहा है कि वचनों की आदि की शिक्षा फिर से सिखाएं। हमको उसकी जरूरत नहीं है। इसका 13 और 14 पद पढ़ें। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक है, पर अन सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, हमें अब आत्मिक भोजन की जरूरत है, दूध की जरूरत नहीं है। वो आत्मिक भोजन जो स्पिरिचुअल डाइट हम रोज संडे आराधना में आके परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसके सुनते सुनते अब हमारी डाइट बढ़ गई है और अब हमें ज्ञानेंद्रियां जो है, हमारा जो प्रकाशन है, जो हमारी बुद्धि है, परमेश्वर ने उस बुद्धि को खोल दिया और हम समझ गए हैं कि भला क्या है अब बुरा क्या है। और नीति वचन 15:3 भी कहता है कि भले और बुरे दोनों को परमेश्वर की आंखें देखती हैं। अब हमें आत्मिक बातों की पता चल गई है, तो अब हमें अपनी आत्मिक बातों में उन्नति करना है, आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना। आइए एक और जल्दी से देखेंगे पद। पहला यूहन्ना निकालेंगे 2 अध्याय के 12 पद को देखेंगे पहले। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 12 पद को देखेंगे। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हाँ, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, वो पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हाँ, पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम उसको जानते हो जो आदि से है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम पिता को जानते हो। उस दुष्ट पर हमने और आपने विजय पा ली है, और हमको किसने चुना है? परमेश्वर। दुष्ट पर विजय पाकर हम जयवंत हुए। आज क्या कारण है कि सताया जा रहा है, क्रिटिसिज्म जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज इसलिए हो रहा है ये सब क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहले से ही ये सब कुछ लिखा हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे देश में क्या, सारी कंट्रियों में क्या हो रहा है। यदि बाहर की कंट्रियों के विषय में देखें तो इस समय जो रूस है, यूक्रेन पर और उनके आसपास के देशों पर हमला करने वाला है। और बाइबल में साफ लिखा है, मत्ती 24 में आप पढ़ोगे, देश देश पर चढ़ाई करेंगे। और हमारे देश के बारे में भी लिखा है कि एक ऐसी जाति को परमेश्वर चढ़ा के ले आएगा कि लोग अपने आप को भूल जाएंगे। कौन सी जाति होगी ये परमेश्वर जानता है, कौन लोग होंगे वो परमेश्वर जानता है। लेकिन आप और हम उस तरह सुरक्षित रहेंगे जिस तरह परमेश्वर ने मिस्र के समय में इजराइलियों को सुरक्षित रखा। पहलोटों को मारा लेकिन इजराइलियों के पास कुछ नहीं पहुंचा। टिड्डियां आई, मेंढक आए, तरह तरह की समस्याएं आई, लेकिन इजराइलियों तक नहीं पहुंचे। उस समय
ये अन्य जाति लोग जान लेंगे कि सब पे विपत्ति आ रही है लेकिन इन लोगों पे नहीं आ रही, क्योंकि आज जो देश में हो रहा है, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला हो रहा है। और ये सबसे बड़ी गलती किसकी है? हमारे देश के इलेक्शन आयोग की है। आज कोई भी लीडर कुछ भी बोल जाता है लेकिन वो संज्ञान में नहीं लेता। आज हमारी और आपकी जरूरत है कि हम अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम उस हिसाब से गुरु बन चुके हैं। अब हमें आत्मिक भोजन में दूध की जरूरत नहीं, स्पिरिचुअल डाइट की जरूरत है, आत्मिक ठोस भोजन की जरूरत है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि हमने और आपने उस दुष्ट पर विजय पाई है जिसको परमेश्वर ने हमारे अधीन कर दिया है। अय्यूब के जीवन को आप देखो, अय्यूब किस तरह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ईमानदारी और सच्चाई और खराई के साथ, और किस तरह परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के अधीन रहता था। हमें और आपको अय्यूब के समान बनने के लिए ईमानदारी सच्चाई से उसके भय में जीवन बिताना पड़ेगा। बाकी सारी संसार की जो वस्तुएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका 14 पद में पढ़ दें। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम 14 ये तो हे पितरों, मैंने पढ़ तुम्हें दें। इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, परमेश्वर का वचन आपके और हमारे अंदर जब बना रहेगा तो दुष्ट हमारे नजदीक नहीं आ पाएगा। कोई शैतान की शक्ति हमें छू नहीं पाएगी। ये आपने शायद अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन मैंने बहुत बार किया। जब मैं जाता हूँ किसी दुष्ट आत्मा वाले के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो उस घर में या उस परिवार में आप देखेंगे कि दुष्टताएं की जो शक्तियां हैं वो आपको देखकर भागेंगी, क्योंकि वचन कहता है उस दुष्ट पर परमेश्वर के उस बलवंती वचन ने जो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, वो जयवंत करेगा, वो हमें आगे लेकर जाएगा। इसलिए राजा दाऊद भी कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हमारे अंदर वचन होगा तभी हम बलवंत होंगे। यदि वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कमजोर होंगे। लोग हमसे सवाल करेंगे और हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आज हमें आवश्यकता है कि वचन का प्रकाशन हमें आना चाहिए, वचन का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसीलिए तो पौलुस कह रहा है कि समय के हिसाब से हमें बच्चा नहीं रहना चाहिए था, तो गुरु हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद देखेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकाल कर पढ़ लें। इब्रानियों में आ जाए 12 अध्याय के 14 पद को। सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो, लेकिन उस पवित्रता में अपने आप को बनाए रखो जिसका मेल मिलाप परमेश्वर ने, आपके पुत्र ने हमें पिता से मिलाया है। पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, होलीनेस जिसको कहते हैं। लेकिन आज होलीनेस क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप के अंदर वचन नहीं ला पा रहे, वचन का प्रकाशन हमें नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह हम तीनों टाइम खाना पीना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उस तरह से हम परमेश्वर के वचन की डाइट नहीं ले रहे। वो आत्मिक सेवा हम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमें चाहता है कि पवित्र बने, क्योंकि वो भी पवित्र था, तो हम उसके साथ पवित्रता से रहेंगे तो वो हमारे साथ पवित्र रहेंगे।
क्योंकि व्यभिचारियों से और दुष्ट से उसे घृणा है। और वचन भी बताता है कि दुष्टता से वो क्या करता है, घृणा करता है। अब हमें अपने अंदर झांकना होगा कि क्या हमारे अंदर दुष्ट वाली प्रवृत्ति है, क्या हमारे अंदर परमेश्वर वाली होलीनेस है। उस पतरस को देखें जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया था, जो बहुत दावे कर रहा था यीशु मसीह से कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। आज हमें पतरस के समान सेविकाई की जरूरत है। सुसमाचार को लोगों के बीच में लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर से हमारा संबंध अच्छा होगा, हम उस संबंध की चर्चा लोगों के बीच में कर सकते हैं। मैं जानता हूं, जब मैं बलिया में होता हूं तो वहां बहुत से लोग, परिवार निराश हो जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि पास्टर जी हमारे घर पे चल के दुआ करो, और मैं समय कम होने के कारण उनके घर नहीं जा पाता। इस बार जब मैं लास्ट टाइम गया था तो एक बहन तो रोने लगी कि पास्टर जी आपसे हर बार कहती हूँ लेकिन आप हमारे घर दुआ करने नहीं पहुंचते। ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता, कारण ये है कि उधर के लोग उसे उस्काते हैं। वो समझ नहीं पाई महिला कि मैं किस तरह परमेश्वर के वचन पे विश्वास करूं। जब काफी समय पहले गया था तो उसके घर हमने दुआ करी तो उसमें बहुत सारी दुष्टात्माएं थी, निकल गई, ठीक हो गई, लेकिन फिर गलत काम करने लगे। उसको बार बार जाके समझाते हैं कि गलत काम मत करना। इसलिए दुष्ट पर जब हमने एक बार जय पा ली तो परमेश्वर का बलवंती वचन जो हमारे अंदर है वो हमें बलवंत करेगा। हमारे अंदर जो पवित्रता है वो हमें और पवित्र करेगी। और भजन संहिता 41 में कहता है राजा दाऊद कि मुझे अपनी जिह्वा से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि मैं हिम से भी श्वेत यानी बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाऊं। आपने जम्मू कश्मीर में कभी गए होंगे, आप हिमाचल कुल्लू मनाली में, वहां देखते हैं जब बर्फ गिरती है चारों तरफ सफेद ही सफेद दिखाई देता है। वो नजारा अच्छा लगता है आंखों को देखने में। उसी तरह परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसकी प्रजा के लोग पवित्र रहें, निष्कलंक रहें और उसके भय में अय्यूब के समान जीवन बिताएं। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे अपना रिलेशनशिप ऐसा बिल्डअप कर लें कि घनिष्ठता वाला, सबसे मजबूत वाला, ताकि जब हम उसे पुकारेंगे, चाहे हम रास्ते में जा रहे हैं, चाहे हम बिस्तर में हैं, चाहे हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं, हम जब भी उसे पुकारेंगे तो वो हमारी सुन लेगा। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा, तभी वो हमें प्रार्थना का उत्तर देगा। आज कलीसियाओं में परमेश्वर से लोगों का संबंध डिसबैलेंस हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग संसार की चकाचौंध की ओर देख रहे हैं। कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर के युग के साथ साथ भागना चाह रहे हैं। हमें भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें हर चीज देने में सक्षम है। आज हम देख रहे हैं कि ऑफर चल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, लेकिन परमेश्वर ने ये ऑफर तो शुरू से चलाया है, जब से इस संसार की रचना की है। तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। और बहुत से भाई बहनों ने प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ पाया है। वो जरूरतें हैं कि हम उन गवाहियों को लोगों के बीच में जाएं, तभी तो लोग विश्वास करेंगे कि परमेश्वर जीवता है, परमेश्वर हमारे और आपके संग रहता है। अन्यथा बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, क्रिसमस पे इकट्ठा होते हैं, फिर गुड फ्राइडे पे होते हैं, और उस बीच में पता नहीं होता क्या हो रहा है, कब संडे आया, कब मंडे आया, कब सैटरडे निकल गया। क्योंकि वो हमारी आत्मिकता पे प्रभाव डालता है। हम ऐसे बने कि लोगों पे प्रभाव हमारा पड़े। हालांकि आप जानते होंगे कि पूरे मसीही समाज का प्रभाव अन्य जातियों पर है,
लेकिन अब वो हमारी आत्मिकता में हम दुर्बल हो गए हैं, वो कम होता जा रहा है। इसको हमें मजबूत करना होगा। अपने आप को देखना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ एक घनिष्ठता वाला संबंध चाहता है, उसकी इच्छा है। कई बार हम देखते हैं बच्चों के माता पिता और बच्चे आपस में कहते हैं कि मम्मा तुम मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, भाई से करती हो। और भाई कहता तुम बहन से करती हो। उस जलसी को छोड़कर हम पिता से प्रेम रखना सीखें। वो हमारी भरपाई करेगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि भजन संहिता 37 आप घर पे जाके पढ़ेंगे, वहां साफ लिखा है, चुपचाप रह, यहोवा पर भरोसा रख, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे मन की इच्छा जो है परमेश्वर जानता है। हमें ध्यान देना है कि हम उससे एक अच्छा रिलेशनशिप रखें, उसके निकट बने रहें। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो वो हमारे निकट आएगा, और उसके निकट क्या है? आनंद ही आनंद है। हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 24 का 3 पद। भजन संहिता 24। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। यहोवा के पर्वत यानी परमेश्वर के पास कौन जा सकता है? वही जा सकता है जिसके काम क्या है? निर्दोष हो, और जो क्या हो? जिसका हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो। चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर चढ़ जाएंगे। पहाड़ पे तो कोई भी चढ़ जाएगा। आप कभी गए पहाड़ी क्षेत्र में? हम गए हैं, राजस्थान में बांसवाड़ा में थे, और हम जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी उस मैदान में शाम को घूम रहे थे, तो देखा कि पहाड़ नज़दीक है। हमने कहा चलो इस पे चढ़ते हैं। बहुत सारे लोग थे, हम उसके जितना नज़दीक जा रहे हैं वो उतना ही दूर हो रहा। और अंत में जब हम चढ़ना शुरू किए, थोड़ी सी पहाड़ी उसमें चढ़ पाए। चढ़ना बहुत ही कठिन है, लेकिन यहाँ उस चीज से तात्पर्य है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में वही जा सकता है जिसके कार्य अच्छे, जो निर्दोष होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, और जिसके अंदर कोई द्वेषता नहीं होगी। वो परमेश्वर से एक अच्छा संबंध स्थापित करने में सक्षम होगा, सफल होगा, और हमारे जीवन की सफलता को परमेश्वर आगे लेकर जाएगा और आपको सफल बनाएगा, क्योंकि उसको पता है उसे क्या करना है। हमें भी पता होना चाहिए कि केवल परमेश्वर हमसे इतना चाहता है कि उससे एक हम अच्छा संबंध बना लें, अपने आप को पवित्र रख लें, अपने हृदय को शुद्ध कर लें, अपने परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि हमारे ऊपर विपत्ति ना आ जाए। विपत्ति उन्हीं पर आ जाती है जो जागते नहीं, सोते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसका अगला पाठ हम अगले संडे में सीखेंगे कि परमेश्वर की और कितनी इच्छाएं हैं जो हमसे वो चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए कोरस गाएंगे उस समय।